नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासुदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। निधि, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी की, जिसे जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी हो तो पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड का साथ आना जरूरी है। तो क्या पश्चिमी यूपी में जाटलैंड का साथ बीजेपी को मिलेगा? 2 घंटे की मुलाकात के बाद क्या निकला, अमित शाह ने क्या कहा और जाट नेताओं ने फिर मुलाकात के बाद क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे देश में वायु वीरों ने आज कैसे आसमान में गौरव गाथा लिखी और आसमानी कीर्तिमान स्थापित किया। अद्भुत तस्वीरें आपके सामने आज हम रखने वाले। लेकिन शुरुआत विवेक रोज की तरह कू ऐप पे जो सवाल हम पूछते हैं उसके साथ। बिल्कुल, कू ऐप की बात करेंगे। सबसे पहले कू ऐप में आज हमारा सवाल यह है कि क्या जाट नेताओं से शाह के संवाद ने सपा आरएलडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का पोल रिजल्ट हम आपको 10 में है दम के अंत में दिखाएंगे, तो जरूर डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे निधि पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी जिसे सत्ता के शिखर की चाबी भी कहा जाता है, उसे की कहते हैं। ऐसा क्यों है कि जाटलैंड पर बीजेपी इस बार बहुत फोकस कर रही है निधि? बिल्कुल, 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले ये एक ऐसा मौका था अमित शाह के सामने जिसमें जाटलैंड को साधा जा सकता था, जाट समुदाय को साधा जा सकता था। तो क्या मुलाकात हुई और क्या बात बनी और जाट नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं जयंत चौधरी के लिए। भाजपा पार्टी नहीं है, देश की दूसरी आजादी के लिए काम कर रहे हैं अमित शाह और मोदी। ज्योतिषी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पता, बढ़िया माहौल है, ठीक ठाक सीट मिलेंगे। आज दिल्ली की सर्दी में जाट समुदाय से जुड़े लोगों ने सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया। पश्चिमी यूपी के प्रभारी और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने वेस्टर्न यूपी के 200 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की। पूरे कार्यक्रम के लिए सूत्रधार का काम किया बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने। जाट समाज के प्रमुख नेता आए थे, सभी ने एक पंचायत में दोनों हाथ खड़ा कर कर ये विश्वास दिलाया गृह मंत्री जी को कि इस चुनाव में भी वो दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो सारा समाज उनका ऋणी है और अमित शाह जी ने भी 2 टूक कहा कि मैं भी समाज का ऋणी हूँ। जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस दौरान शाह ने कहा कि हमारा आपसे पुराना नाता है, बीजेपी पर जाट समुदाय का पूरा अधिकार है, आप बीजेपी को वोट दें। जाट समुदाय ने 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी का समर्थन किया है। बीजेपी एक तरफ जाटों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जयंत चौधरी को ऑफर भी दे दिया है। आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद। अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जैन से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जवाब दिया, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। माना जा रहा है किसान आंदोलन से जाट समुदाय बीजेपी से छिटक गया था। कृषि बिल वापसी की वजह से जाटों को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अब अपने रणनीतिकार अमित शाह को सौंपी है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि जाट बिल्कुल भी बीजेपी से नाराज नहीं है। हाँ, हमेशा अमित शाह जी हमारे बीच में रहे हैं, वो हमारी बात सुनी है, इस बार भी उम्मीद है अच्छी बातें होंगी। कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार? भाई ज्योतिषी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पता, बढ़िया माहौल है, ठीक ठाक सीट मिलेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली? पहले हमेशा मिली, पश्चिम के बिना सरकार किसकी बनी आज तक? शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी और किसान आंदोलन से बदले समीकरण को साधने के लिए पार्टी ने उन्हें वेस्टर्न यूपी के मोर्चे पर लगाया है। सब जानते हैं कि कैसे शाह की रणनीति ने 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई है। अब देखना होगा कि शाह की सियासी नीति पश्चिम में कितना कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने इस खबर में संजीव बालियान को सुना, जिन्होंने कहा कि पश्चिम के बगैर सरकार किसकी बनी है। पश्चिमी यूपी में 136 सीटें हैं और पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो यहां बीजेपी ने 109 सीटों पर झंडा गाड़ा था और यही पश्चिमी यूपी बीजेपी की जीत की कहानी बनी। और जो मेजर वोटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जाट है। 17% जाट आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद जब जाट नेताओं ने आज मुलाकात की तो मुलाकात के बाद क्या आवाज पहली निकली जाट नेताओं के मुंह से, जरा सुनिए।
आज हम संकल्प लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल आरएलडी अखिलेश जी के साथ में है, सपा के साथ में है। हम बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल संतुष्ट है, सभी जाट समाज संतुष्ट है और 2022 में चुनाव में पूरा भाजपा को समर्थन करेगा जाट समाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 22 में आएगी और जाट समाज ने आज अमित शाह को चौधरी का नाम दिया, चौधरी अमित शाह। तो चौधरी उनके साथ है, उनकी बातों से पूरे खुश हैं और वो हमें आरक्षण भी देंगे और हमारे गन्ने का पेमेंट भी ठीक समय पर। कुल मिला के ये है, सब बात बहुत अच्छी है और 2022 में आदरणीय मोदी जी यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके उसमें सरकार बनने जा रही है। इससे और बड़ी क्या बात है, सारा जाट भाजपा में। जाटों ने निर्णय लिया है सबने मिलकर कि हमें जो है बीजेपी का सपोर्ट करना, बीजेपी को बहुमत से जिताना, यूपी में सरकार लानी है, योगी जी की सरकार लानी है। बहुत ज्यादा खुश है, हम तो उनके दिल से समर्थन कर रहे हैं भाई। जाट तो उनके लिए दिल जानते होगा भाई। बिल्कुल देगा, निश्चित रूप में देगा, क्योंकि ये सुरक्षा का भी मामला है देश का, बहु बेटियों की इज्जत का सवाल है। जितने दंगे उन सरकारों में हुए हैं वो शर्मनाक स्थितियां रही है। कानून का शासन आज ठीक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाटों के अंदर कोई नाराजगी भारतीय जनता कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो आदत है थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं, बाकी वोट जो चौधरी बना दिया साहू। बारे में ये कहना चाहेंगे कि जाट लोग सब संतुष्ट हैं और जो भी कुछ बातें हुई है वो सब संतुष्ट हुई है, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है और हमने पहले से ही वोट दिया और आगे भी हम इन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरा आशीर्वाद है। बीजेपी बहुत पूरे बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी योगी जी की। उनके लिए उन्होंने कह दिया कि घर गलत चुन लिया, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आज से अमित शाह जी चौधरी अमित शाह कहलाएंगे। पूरे जाट समाज ने स्वीकार कर लिया है, 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से मिलेंगे, रिकॉर्ड सपोर्ट मिलेंगी। जैसे पिछली बार हमने समर्थन किया था, इस बार भी हम उतनी ही मजबूती से और बल्कि दुगनी मजबूती के साथ समर्थन करें। भरोसा पूरा है और जब परिवार होता है तो परिवार में विवाद भी होता है, और हमेशा जाट भी राष्ट्र प्रेमी है और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र प्रेमी है। तो ये जो जाट फैक्टर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा है, लेकिन जाट प्लस मुस्लिम और इसके अलावा जाटव, ये तीन समीकरण गणित तो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो कि साइलेंट किंग मेकर भी मानी जाती हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। बिल्कुल निधि, जो समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर जातीय समीकरण कैसे बैठता है, कैसे अलग अलग दल जातीय समीकरण बिठाते हैं और पश्चिमी यूपी फतेह करने का प्लान बनाते हैं, आइए इस गणित को भी समझने की कोशिश करते हैं। जाटों ने निर्णय लिया है सबने मिलकर कि हमें जो है बीजेपी का सपोर्ट करना, बीजेपी को बहुमत से जिताना। बहुत ज्यादा खुश है, हम पश्चिमी दिल से समर्थन कर रहे हैं भाई। चौधरी बना दिया साहू। यूपी में अगर जीत का स्वाद चखने के लिए पश्चिम साधना जरूरी है, तो यह भी जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या बोलता है। यहां सिर्फ दलित या जाट मुस्लिम फैक्टर जरूरी नहीं है, बल्कि इस इलाके से आने वाली कई जातियां जो सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने का काम भी करती हैं, जिन्हें साइलेंट किंग मेकर के तौर पर माना जाता है। इनमें कश्यप, त्यागी, वाल्मीकि, सैनी, ठाकुर, गुर्जर जैसे समाज अहम हैं। अब आते हैं जाटों पर। इनके ठाठ ऐसे हैं कि जिस दिशा में चले जाएं वहां सियासी गणित बढ़ा देते हैं। पश्चिमी यूपी में 17% के करीब जाट समुदाय से जुड़े वोटर्स हैं, जो 120 विधानसभा सीटों पर खास प्रभाव रखते हैं, जिनमें से 30 सीटें ऐसी हैं जहां जाट निर्णायक हैं। इस इलाके से आने वाले 3 बीजेपी के सांसद जाट हैं, 14 विधायक जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। दलित मतदाता 26% हैं, जिनमें 80% जाटव हैं। यानी पश्चिमी यूपी के किले को जीतना है तो कई जातियों को साथ लेकर चलना होगा। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान है, जिसमें पश्चिमी यूपी प्रमुख है। पश्चिमी यूपी इलाके को सियासी प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता है। 2017 में बीजेपी पश्चिमी बेल्ट से 90% सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 136 में से 109 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 21 सीटें, बसपा को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। जाट, मुस्लिम और जाटव, ये 3 फैक्टर्स पश्चिमी यूपी में काम करते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की कई और जातियां हैं जिनके हाथ में चुनावी बाजी है, जिनमें सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुर्जर, वाल्मीकि जातियां भी अहम हैं।
इन्हीं जातियों के जाट नेताओं ने आज अमित शाह से मुलाकात कर संवाद को बड़ा बना दिया। वैसे बीजेपी ने मिशन 2022 के तहत पश्चिमी यूपी पर 17 सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं, जहां मुकाबला बड़ा है। आरएलडी ने 9 जाट और सपा ने अपने खाते से 3 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया है। रिपब्लिक भारत पीमार्क ओपिनियन पोल में बीजेपी को 75 से 87 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 52 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीटें और कांग्रेस को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता जाटलैंड से गुजरता है। ये बात 2014, 2017, 2019 के चुनावी नतीजों से साबित हो चुकी है। इन चुनाव में जाटों ने बीजेपी के लिए लगभग एक तरफा वोटिंग की। किसान आंदोलन के बाद पश्चिम में सियासी समीकरण बिगड़े तो बीजेपी ने जहां कृषि बिलों को वापस लेकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, वहीं अब सियासी गणित के लिए बीजेपी ने चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के तहत शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की है और ये तय माना जा रहा है कि शाह की नीति जाटलैंड में एक बार फिर बीजेपी के लिए जीत का रास्ता निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के वायु वीरों के शौर्य की। गणतंत्र दिवस के मौके पर वायु वीरों ने आज ऐसा शौर्य आसमान में दिखाया जिसे देखकर दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। बिल्कुल विवेक, और जब आसमान में, जी हां, जब आसमान में फ्लाई पास्ट किया गया तो गजब का नजारा और बेहतरीन करतब दिखाई दिए। देखिए आसमान में वायु वीरों का ये शौर्य। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना के वायुवीरों का दम देखकर दुश्मनों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। राफेल, जैगुआर, मिग विमानों के करतब और फॉर्मेशन को देखने के बाद देश का जोश हाई हो गया। अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। दुश्मनों पर बिजली की तरह कहर बरपाने वाले लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले राहत फॉर्मेशन में उड़ान भरी। हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। राहत के बाद मेघना फॉर्मेशन से आसमान गूंज उठा। मेघना फॉर्मेशन 71 के युद्ध को समर्पित था। इसमें चिनूक और MI-17 विमानों ने करतब दिखाई। In Arrowhead formation, led by Wing Commander HS Chima. मेघना के बाद बारी एकलव्य फॉर्मेशन अटैक हेलीकॉप्टर्स की थी, जिनमें MI-35, अपाचे और एरोहेड लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर उड़ान भरी। एकलव्य के बाद तैलंग फॉर्मेशन ने 1971 युद्ध की तस्वीरें ताजा कर दी। इसमें एक विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट ने तंगैल फॉर्मेशन बनाकर शक्ति प्रदर्शन किया। 1971 के युद्ध में डकोटा एयरक्राफ्ट से ही ढाके के करीब तंगैल में सेना ने एयर ड्रॉप किया था, जिससे पाकिस्तान की हार में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। नेत्र फॉर्मेशन में EW और C-130 विमानों ने उड़ान भरकर देश के दुश्मनों को सतर्क कर दिया कि अगर कोई गलती हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। This is the Netra formation. त्राण के बाद दुश्मनों का विनाश करने के लिए राफाल ने राजपथ पर उड़ान भरी। राफाल का दम देखकर राजपथ पर तालियों की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती थी। 5 Rafale aircraft, Arrowhead formation. विनाश के बाद बाज फॉर्मेशन में राफाल, जैगुआर, मिग जैसे युद्धक विमानों ने बुलंद भारत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। लड़ाकू विमानों ने बाज की तरह दुश्मन का शिकार करने की झलक दिखाई। Baz formation going fast. बाज के बाद त्रिशूल फॉर्मेशन में वायुसेना के 3 सुखोई विमानों ने राजपथ के ऊपर हवा में कलाबाजी करते हुए त्रिशूल की जैसी आकृति बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. विजय फॉर्मेशन बनाते हुए अकेले रफाल ने हवा में कलाबाजियां दिखाई और दुश्मनों को संदेश दिया कि भारत हर हमले का जोरदार जवाब दे सकता है। 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. फ्लाई पास्ट में आखिर में 17 जगुआर फाइटर जेट्स के साथ अमृत फॉर्मेशन राजपथ के आसमान में नजर आया। इस अद्भुत अतुल्य नजारे ने दुनिया में पहली बार आसमान में 75 की आकृति बनते हुए देखी। आजादी के 75 सालों को लेकर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। Nation on the move. Men and their machines defining the sky space. ये पहली बार है कि देश ने लड़ाकू विमानों के कॉकपिट से वायुसेना की वीरता देखी है। जमीन पर जहां सेना के जवान अपने शक्ति प्रदर्शन से दुनिया को यह एहसास कराते नजर आए कि देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है, वहीं आसमान में वायुवीरों ने अदम्य साहस की झलक दिखाते हुए साफ कर दिया कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Higher up into the clouds. और वक्त हो गया है अब जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका जवाब देने का। अब सवाल ये था कू ऐप यूजर्स के लिए, जाट नेताओं से शाह के संवाद ने सपा आरएलडी गठबंधन की क्या मुश्किलें बढ़ा दी हैं? आपने अपने नतीजे, अपनी राय रख दी है, जिसके मुताबिक नतीजे आ चुके। 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में है दम में आज के लिए बस इतना।